आज हम लोग सिलॉक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, सिलॉक्स में आपका 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। हम 150 मेथड से आपको बताने जा रहे हैं। 150 मेथड क्या होता है? सिर्फ आमदनी और खर्च, इस पर बेस्ड होता है 150 में। मेरे 100 रुपये इनकम है, कभी 50 रुपये इनकम है, कभी हम 100 रुपये खर्च करेंगे, कभी हम 50 रुपये खर्च करेंगे। तो ये है। तो इसका पहला रूल क्या है? 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक आपका ऑल में होगा, ए और बी के प्लेस पे कोई भी हो सकता है। जैसे आपका हो सकता है ऑल कैट्स आर रेट्स, तो हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। तो इस प्लेस पे ए और बी के प्लेस पे कोई भी वर्ड आपका हो सकता है। ऑल विंडोज आर टेबल, ऑल कैट्स आर रैट, ऑल फैंस आर बल्ब्स, तो कुछ भी हो सकता है। तो 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। पहला आपका ऑल वाला होगा, ऑल ए आर बी। दूसरा टाइप का है सम ए आर बी। तीसरा टाइप है नो ए इज बी। और चौथा सम ए आर नॉट बी। इसके बाद हम बताएंगे ओनली वाला भी स्टेटमेंट। जब आपका ओनली ए इज बी या ओनली अ फ्यू वाला, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं। अभी 4 टाइप के स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो इसमें ऑल ए आर बी में ए का वैल्यू 100 होगा, बी का वैल्यू 50। अगर स्टेटमेंट आपका सम में है, सम ए आर बी, तो ए का वैल्यू 50 और बी का भी वैल्यू 50। अगर नो ए इज बी है, तो नो का में दोनों का, ए और बी दोनों का वैल्यू 100 होगा। सम नॉट में अगर स्टेटमेंट है, तो ए का वैल्यू 50 और बी का वैल्यू 100। ये जस्ट ए का रिवर्स होता है। देखो, इधर 100 50 है, यहाँ 50 100 है। तो 2 टाइप के स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होते हैं, 2 निगेटिव होते हैं। तो ये ऑल है, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये सम में है, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये नो है, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट है। ये सम और नॉट का है, तो ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है। तो 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और 2 स्टेटमेंट आपका निगेटिव होते हैं। तो जब भी आप 150 का रूल अप्लाई करोगे, तो उसका पहला रूल है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होगा। इफ स्टेटमेंट इज निगेटिव, देन कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स कंक्लूजन आपका या तो ऑल में आएगा या सम में। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है, नो और सम नॉट का है, तो कंक्लूजन भी आपका निगेटिव ही आएगा। इट मीन्स नो या सम नॉट में आएगा। तो अब आते हैं हम लोग पहले सिंगल स्टेटमेंट से कौन कौन से पॉसिबल कंक्लूजन होंगे वो ट्रेस करेंगे। उसके बाद 2 स्टेटमेंट का करते हैं। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हम पहले ऑल का बताने जा रहे हैं। ये आपका सिंगल स्टेटमेंट है। ये हमने इतने सारे कंक्लूजन 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के आपके कंक्लूजन ट्रेस कर दिए। अब इसमें कौन सा कंक्लूजन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो ऑल ए आर बी स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो निगेटिव कंक्लूजन तो आपका होगा नहीं। ये भी निगेटिव है, ये भी कंक्लूजन आपका गलत। ये भी आपका निगेटिव है, ये भी कंक्लूजन गलत। ये भी निगेटिव है, ये भी कंक्लूजन गलत। तो ये कंक्लूजन तो आपके चारों होंगे। तो इनको देखते ही आप इलिमिनेट कर देना पॉजिटिव और निगेटिव के अकॉर्डिंगली। अब आते हैं, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ऑल की वैल्यू कितनी होती है? 150। ऑल की वैल्यू 150। सम की वैल्यू कितनी होती है? 50 50 और 50 50। स्टार्टिंग में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर आइडिया हो जाएगा तो आप वैल्यू नहीं भी पुट करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर गलती कर सकते हो तो आप कर लो, उसमें कुछ टेंशन नहीं। तो देखो, ए की वैल्यू पहला वाला चेक करना है, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी एज इट इज आपका स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में। तो जब स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में होता है, तो वो कंक्लूजन आपका करेक्ट होता है। एमसीए और बैंकिंग में रीस्टेटमेंट को सही मानता है। एसएससी, सीजीएल, रेलवे, इसमें रीस्टेटमेंट को आपका गलत मानता है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर टिक करोगे। तो अभी हम रीस्टेटमेंट है, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। इसमें आ रहा है ऑल बी आर ए।
तो देखो बी के पास कितने रुपए है, 50। हम 50 रुपए मेरे पास है तो हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी इनकम कितनी है, 50 रुपए। हमने 50 रुपए ही कमाए, 50 रुपए कमाए, तो 50 रुपए के बाद हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये आंसर आपका गलत है। 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर 50 रुपए है तो 50 रुपए को हम 100 रुपए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए के पास 100 रुपए, 100 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 50 रुपए है तो 50 रुपए में हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये कॉन्क्लूजन आपका गलत हो गया। इसमें आ रहा है ए के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, ये कॉन्क्लूजन आपका करेक्ट है। इसमें आ रहा है बी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं। ए के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। तो आंसर आपका है 1, 3 एंड 4। सिर्फ आपका यही आंसर करेक्ट होगा, इसके अलावा आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम वाला आपको बताते हैं। देखो अब सम वाला बताते हैं। अगर स्टेटमेंट आपका है सम ए आर बी, ये सारे कंक्लूजन हमने लिख दिए कि इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। सम में भी हो सकता है, ऑल में भी हो सकता है, सम नॉट में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, ए टू बी हो सकता है, बी टू ए, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन आपका नहीं होगा। तो देखो सम की वैल्यू कितनी होती है, 50-50। इसमें भी सम की वैल्यू 50-50, ऑल में 100-50, ऑल में 100-50। सम नॉट है तो 50-100, सम नॉट 50-100, नो में 100-100, इसमें भी 100 और 100। तो ये आपकी वैल्यू है। तो देखो पहला कंक्लूजन हम चेक कर रहे हैं। ऑल ए के पास 50 रुपीज है, 50 में 50 हम खर्च कर सकते हैं। बी के पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज में 50 रुपीज हम खर्च कर सकते हैं, पहला कंक्लूजन आपका करेक्ट है। दूसरा, बी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में 50 रुपए खर्च कर सकते हैं। ए के पास 50 रुपए, 50 रुपए में 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, ये भी सही। इसमें आ रहा है तीसरे कंक्लूजन में, ए के पास 50 रुपए है तो हम 100 रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास 50 ही रुपए है तो हम 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते, तो ये कंक्लूजन आपका गलत है। भले ही बी के पास 50 है, 50 एक सही है एक गलत, अगर एक भी आपका कहीं गलत हो रहा है तो स्टेटमेंट में जो भी कंक्लूजन आपका गिवन होगा वो रॉन्ग होगा। इसमें बी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में हम 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते, ये भी गलत। ठीक है, इसमें आ रहा है स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन निगेटिव है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन आपके निगेटिव है, ये नहीं होगा, और ये कंक्लूजन आपके पॉजिटिव थे, इसलिए आंसर हो सकता था, बट कब नहीं हुआ वो भी आप देख लियो। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो इसके जितने पॉसिबल कंक्लूजन थे वो हमने ट्रेस कर दिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम नो वाला आपको बताते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव स्टेटमेंट है। तो निगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो आपका होगा ही नहीं, तो इनको देखते ही आप कैंसिल कर देंगे, इनमें से एक भी आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। ये निगेटिव है, आंसर हो सकता है, ये भी निगेटिव है, आंसर हो सकता है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये आंसर आपका हो सकता है। अब चेक कर रहे हैं इनमें आंसर आपका कौन सा है। नो की वैल्यू कितनी होती, 100-100, अगेन नो की वैल्यू 100-100, 50-100, 50 और 100। आप स्टेटमेंट में भी वही वैल्यू पुट करोगे एंड कंक्लूजन में भी आप वही वैल्यू पुट करोगे, ऐसा नहीं कंक्लूजन में चेंज कर दोगे, वही वैल्यू पुट करोगे। उसके बाद इनकम और खर्च चेक कर लेना, बस दो ही चीज याद रखनी, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है देन कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट निगेटिव है देन कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, 100 रुपए में हम 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी इनकम 50 रुपए है तो 50 रुपए में हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। बस यही चेक करना है। देखो नो,
ए के पास 100 रुपीज है, 100 खर्च कर सकते हैं। बी के पास 100 रुपए, 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन भी निगेटिव। बी के पास 100 रुपए, 100 रुपए में 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। ए के पास 100 रुपए, 100 रुपए में 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। स्टेटमेंट निगेटिव है, देन ये भी कंक्लूजन निगेटिव। इसमें आना है, ए के पास 100 रुपए, अगर मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आपका है। बी के पास 100 रुपए, 100 रुपए में 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन भी निगेटिव, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। बी के पास 100 रुपए, 100 रुपए में 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, सही है। 100 रुपए में 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, ये भी सही है। इट मीन्स ये 4 के अलावा कोई 5वां कंक्लूजन आपका करेक्ट नहीं होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नॉट में आते हैं। देखो अब आते हैं सम नॉट, चौथे टाइप के स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट है, इसके ये सारे पॉसिबल कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट कैसा है? निगेटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आंसर नहीं हो सकता। ये कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आंसर नहीं हो सकता। ये कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगेन आंसर नहीं होगा। ये कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आंसर नहीं होगा। तो इन चारों में एक भी आंसर आपका नहीं होगा, देखते ही गलत है। अब ये निगेटिव है, निगेटिव में आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, ये देखो। तो नो की वैल्यू कितनी होती है? 100 100 100 100। सम की वैल्यू कितनी होती है? 50 100 50 और 100। अब आते हैं इनकम खर्च, चेक करते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव कंक्लूजन, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो आंसर आपका हो सकता है। अब आंसर आपका करेक्ट है या नहीं है वो चेक करते हैं। देखो ए की वैल्यू 50 है, 50 रुपए मेरे पास है, हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये आंसर आपका गलत है। 100 रुपए में 100 रुपए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपए मेरे पास है, 50 रुपए में हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, ये गलत है आपका, भले ही निगेटिव हो। इसमें आना है, बी की वैल्यू 100 है, 100 की वैल्यू को 100 में हम कर सकते हैं। ए की वैल्यू 50, 50 की वैल्यू को हम 100 रुपए में खर्च नहीं कर सकते, ये भी आंसर आपका गलत है। इसमें आना है, ए के पास 50 रुपए है, 50 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं। बी के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में हम 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सॉरी ये कंक्लूजन करेक्ट है। इसमें आना है, बी के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपए में हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। इट मीन्स यही आपका आंसर करेक्ट है। इसीलिए बोल रहे थे अगर स्टेटमेंट ही आपका कंक्लूजन में एज इट इज आए तो वो कंक्लूजन आपका करेक्ट है। बट ये फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये आपका एमसीए और बैंकिंग में तो री स्टेटमेंट करेक्ट मान रहा है, बट एसएससी, सीजीएल, रेलवे, इन सब में स्टेटमेंट आपका री स्टेटमेंट सही नहीं मानता है। तो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर टिक करना, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले दो। सिंगल स्टेटमेंट का हम आपको बता दिए, अब दो स्टेटमेंट का बताते हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया है, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया है। कंक्लूजन 1 2 3 एंड 4 कंक्लूजन आपके गिवन है। कौन सा आंसर आपका करेक्ट है वो आप चेक करना। तो ए की वैल्यू कितनी होती है? 100 50। सम की वैल्यू 50 और 50, ऑल में 100 50, सम में 50 50 50 50 100 और 100, ठीक है। तो ए और बी से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? ए और बी यहाँ है। तो इस कंक्लूजन से चेक करें, सिंगल स्टेटमेंट से चेक करें। देखो ए के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में हम 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 50 रुपए, बी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपका सही है। बी और सी यहाँ है, इसको चेक करना है, इससे चेक करना है। बी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में 50 रुपए खर्च कर सकते हैं। 50, सी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, ये भी आपका सही है।
स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। ए और सी, ए और सी, अब ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करके हम आंसर फाइंड करेंगे। तो जब भी दो स्टेटमेंट को हम कंबाइंड करते हैं तो जो भी कॉमन टर्म होता है वो मेरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब कॉमन टर्म आपका तभी कैंसिल आउट होगा जब कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे आपका 100 वैल्यू है। अगर दोनों जगह 100 है तो वेल एंड गुड, अगर एक जगह 100 है तो कम से कम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आता है, इसमें कॉमन टर्म में वैल्यू कितना है 50, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो ए और सी में हम कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर सकते, ना पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। तो आंसर आपका होगा ओनली सेकंड और थर्ड। आंसर ओनली सेकंड एंड थर्ड, ये आंसर आपका करेक्ट है। तो शायद ये क्लियर होगा। अगर यहाँ बी में 100 कहीं वैल्यू होता है या बी में यहाँ कहीं 100 वैल्यू होता है, देन ए और सी में हम कंक्लूजन ट्रेस कर सकते थे। फिलहाल बी में भी 50 है, इधर भी बी में 50 है, तो हम ए और सी में कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन टर्म में मस्ट एक जगह आपका वैल्यू 100 होना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 2 स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अपना रिविजन कर लेना।